এজেন্ডা আজ তাক অনুষ্ঠানে তখন প্রধান অতিথির চেয়ারে খোদ কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ। রাজনীতির বিভিন্ন চোখাচোখা প্রশ্নের বাউন্সার একদম বুক চিতিয়ে সেই সময় সামলাচ্ছেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী। এই সময় হঠাৎ কিছুটা লাইট মুডে অমিত শাহকে প্রশ্ন করতে চাইলেন বলিউডের জনপ্রিয় অভিনেতা বরুণ ধবন। সেই বিষয়টা জানালেন সঞ্চালকের আসনে থাকা ইন্ডিয়া ট্যুরের এক্সিকিউটিভ ডিরেক্টর রাহুল কানওয়াল। আর এরপরই বরুণ ধবনের দিকে তাকিয়ে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ বলে উঠলেন যে দেখো, বরুণ যেন আবার সাংবাদিক না হয়ে ওঠে। এরপর বরুণ জিজ্ঞাসা করলেন রাম আর রাবণের মধ্যে ঠিক পার্থক্যটা কোথায়। উত্তরে অমিত শাহ বলছেন যে রাম নিজের দায়িত্ববোধ অনুযায়ী চলেন, আর অন্যদিকে রাবণ নিজের সুবিধা, নিজের স্বার্থ এই সমস্ত বুঝে কাজ করেন। বরুণ বলেন যে মানুষ আপনাকে রাজনীতির চাণক্য বলে, কিন্তু আমি কি বলবো, আসলে আপনি দেশের হনুমান, কারণ আপনি নিঃস্বার্থভাবে দেশের সেবা করেন। অভিনেতারাও সংলাপ মুখস্থ করে এত স্পষ্ট কথা বলতে পারে না, কিন্তু আপনি কত সহজেই স্পষ্ট করে উত্তর দিলেন। এর থেকেই বোঝা যায় যে আপনি মন থেকেই কথাটা বললেন। বরুণ ধবন কি বলছেন শুনুন। कह रहे थे कि मुझे आपसे जरूर मिलना है और मौका लगे तो सवाल भी पूछना है, तो चलिए पूछिए, क्योंकि यूजली लोग सवाल वरुण से पूछते हैं। वरुण ने कहा कि मुझे मौका दीजिए सवाल। नमस्कार सर। वरुण पत्रकार मत बन जाना इन लोगों के नाम में। सर इतना बुरा भी नहीं है पत्रकार बनना, आप ऐसे बोल रहे हैं। अच्छा कर रहा है भाई लड़का। नहीं बिल्कुल नहीं सर, एक्चुअली आज ही मैंने ये कहा था कि अगर मैं अमित शाह जी से प्रश्न पूछने का मुझे अगर एक मौका मिले तो मैं पूछना चाहूँगा। आपने काफ़ी कुछ कहा, मैं बहुत प्रभावित हुआ उससे। मेरे को एक प्रश्न पूछना था आपसे कि भगवान राम में और रावण में सबसे बड़ा अंतर क्या था? देखिए, कुछ लोगों के लिए खुद का इंटरेस्ट धर्म से डिसाइड होता है। धर्म से मतलब ड्यूटी से, कि मुझे करना चाहिए या नहीं करना। और कुछ लोगों के लिए धर्म खुद के इंटरेस्ट के लिए डिसाइड होता है। ये फर्क है राम और रावण में। राम धर्म की व्याख्या के अनुसार जीवन जीते थे, रावण ने धर्म को अपनी व्याख्या के अनुसार बदलने का प्रयास किया। सर क्योंकि आपने अहंकार पे बोला था, तो मेरे दिमाग में और दिल में एक चीज आई थी कि जो रावण था उसे ज्ञान का अहंकार था, और जो भगवान राम थे उसे अहंकार का ज्ञान था। तो ये दोनों में भी ये धर्म की डेफिनेशन में ही आ जाता है। और एक और चीज मैं कहना चाहता हूं सर आपको आज, क्योंकि मैंने आपको लाइव देखा है, बहुत बार टीवी पे देखा है कि जैसे कि राहुल ने कहा कि वो आपको पॉलिटिक्स के चणक्या कहते हैं। मैं कहना चाहता हूं कि ये एक्चुअली हमारे देश के हनुमान है, जो निस्वार्थ देश की सेवा कर रहा है। क्योंकि इतनी क्लैरिटी से कोई एक्टर भी लाइन नहीं बोल सकता है, जो सीखे हुए लाइन है हम लोग बोलते हैं, बट इतनी क्लैरिटी से लाइन जब निकलता है तो सिर्फ आपके दिल से निकल रहा है ये चीज। न्यूज के बॉक्स ऑफिस में वरुण धवन को मौका मिला और इन्होंने मारा छक्का, धाड़ करके। छा गए वरुण बाबू। অমিত শাহ তিনি কিন্তু খুব সুন্দর করে উত্তর দিয়েছেন। তিনি পরিষ্কার বলছেন যে রাবণ নিজের সুবিধা এবং নিজের স্বার্থ অনুযায়ী কাজ করেন। শোনাবো আপনাদের কি বলছেন তিনি। सर 303 की सरकार और 240 की सरकार में क्या फर्क है? कोई फर्क नहीं है। उस वक्त भी हम कहते थे वन नेशन वन इलेक्शन आएगा, आज भी कह रहे वन नेशन वन इलेक्शन आएगा। उस वक्त भी कहते थे कि वक्फ का गैर संवैधानिक कानून हम बदलेंगे, आज भी मैं कह रहा हूं वक्फ का गैर संवैधानिक कानून बदलेंगे। उस वक्त भी कहते थे देश की सुरक्षा के लिए हम कुछ भी करने के लिए तैयार है, आज भी मैं कहता हूं कि 2026-31 मार्च को नक्सलवाद समाप्त हो जाएगा। उस वक्त भी कहते थे कि 2027 में भारत तीसरे नंबर की इकोनॉमी होगा दुनिया में, आज भी मैं कहता हूं कि 2027 में भारत तीसरे नंबर की इकोनॉमी होगा। उस वक्त भी हम कहते थे कि 2037 में महान भारत की रचना होगी, विकसित भारत की रचना होगी, और भारत समग्र संसार में हर क्षेत्र में नंबर 1 पर होगा, टॉप पर होगा। मैं आज भी ये कह रहा हूं। राहुल भाई, आप पत्रकार हो,
आपके लिए जय पराजय ये मायने रखता है। हम राजनीति में एक मिशन लेकर निकले हैं, हमारे लिए भारत माता के अलावे कोई मायने नहीं। सर, आपको चुनावों के चाणक्य के तौर पे देखा जाता है। जो लोकसभा, क्योंकि मेरा बहुत टाइम से ये सवाल मेरे जहन में था, मौका ही नहीं मिला। पूछ ही दो। हाँ, वो ये कि ये जो बीजेपी ने हवा दी अब की बार 400 पार, आपको लगता है उससे थोड़ा सा नुकसान हो गया? आपको मानते हैं पोस्टमार्टम जो आप करते हैं? मुझे एक बात बताओ, आपकी टीम जब बैठती होगी और व्यूअरशिप का नंबर तय करती होगी तो कभी आप नीचे करते हो क्या? हम हमेशा ही नंबर 1 रहते हैं। नहीं, तो जीते तो हम भी है, मगर लक्ष्य तो कोई भी आदमी बड़ा रखेगा यार, इसमें क्या बड़ी बात है? नहीं, थोड़े से आप ही के लोग ठंडे पड़ गए, उनको लगा कि चलो मेरा सांसद मुझे अच्छा नहीं लगता, इसको हराना है। मोदी जी तो आ ही रहे हैं, अमित भाई तो आ ही रहे हैं। देखो भाई, कई कारण होते हैं जय पराजय का, कई प्रचार ऐसे होते हैं भ्रांति फैलाते हैं, और कई चीजें ऐसी होती है जो चुनाव में मैटर करती है। इतना सरलता से यहां बैठकर 5 सितारा होटल में निर्णय नहीं हो सकता, गांव-गांव की धूल फाकनी पड़ती। आपके लिए सरप्राइज था 240 या आपको वाकई में लग रहा था कि 300 पार ही आने वाली? क्योंकि आप की लोगों के पल्स पे बहुत पैनी नजर रहती है, आप उसको पकड़ते। आपको देखो पता भाई, था कि 240 आएंगी, आपके लिए सरप्राइज था? मैं मोदी जी मेरी पार्टी के नेता है, वो चुनाव को लीड करें, मैं उनका साथी हूं। जब चुनाव के मैदान में जाते हैं, युद्ध के मैदान में जाते हैं, तो विजय के विश्वास के साथ जाते हैं, कभी हार जाऊंगे ऐसा सोचकर नहीं जाते, वरना ऑपोजिशन में बैठना पड़ता है। सर, जब से हरियाणा का नतीजा आया, उसके बाद महाराष्ट्र का नतीजा आया, कांग्रेस पार्टी ने, विपक्षी पार्टियों ने ईवीएम्स पे एक बार फिर से सवाल खड़े कर दिए। अब उनको लगता है कि ईवीएम्स में कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। नए जो ईवीएम्स बन रहे हैं उसमें अमित शाह जी ने, मोदी जी ने कुछ एक ऐसा चिप कुछ डाल दिया है कि अब ईवीएम्स पे उनका विश्वास हो गया। देखिए, लोकसभा चुनाव ईवीएम में होता है नहीं, लोकसभा चुनाव ईवीएम में हुआ था। राहुल गांधी मानते हैं कि लोकसभा में वो जीत गए हैं, वो मानते हैं, जीते नहीं है मगर वो मानते हैं, तो ईवीएम बरोबर था। झारखंड में टप से शपथ लेकर सत्ता में बैठ गए, ईवीएम बरोबर है। महाराष्ट्र में जनता ने पटकनी दे दी तो महाराष्ट्र में ईवीएम खराब है। हरियाणा में पटकनी दे दी, हरियाणा में खराब है। अब वो कहावत है, नाचना न आए आंगन टेढ़ा, ऐसी बात है भैया। और ईवीएम पर भारत के चुनाव आयोग ने पूरा 3 दिन सार्वजनिक एडवर्टाइज देकर कहा कि ईवीएम हैक हो सकता है, ये ईवीएम पड़ा, कोई भी एक्सपेरिमेंट कर बता दो। ये सारे घमंडिया गठबंधन की पार्टियां विरोध करती हैं, कोई नहीं गया। সাবস্ক্রাইব করবেন আজ তাক বাংলার ইউটিউব চ্যানেলকে, ফলো করবেন হোয়াটসঅ্যাপ চ্যানেল।